3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया बिहार में नई सरकार बने हुए, और जो लगातार सवाल सत्ता में बैठी एनडीए के लोगों से पूछा जा रहा था, विपक्ष जो आरोप लगा रहा था वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर था। आज की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है मंत्रिमंडल विस्तार करना। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सूची अभी तैयार नहीं हुई, जिसके बाद कहा जा रहा था कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। ऐसे में बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बिहार में कल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। ऐसे में जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार का जो सस्पेंस है वो खत्म होगा। गौरतलब हो कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17वीं विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ 15 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन एक मेवालाल जिनके खाते में शिक्षा मंत्रालय गया था उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था कई आरोपों के वजह से। ऐसे में अब जो 22 मंत्रिमंडल के पद खाली हैं उस पर कल शपथ ग्रहण जो है वो कराया जाएगा। गौरतलब हो कि कई नामों के जो चर्चा हैं वो चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोटे से अगर बात की जाए तो शहनवाज हुसैन, जिन्हें हाल में ही विधान परिषद भेजा गया है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो अन्य नाम हैं वो धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं कि कौन आखिर होंगे जो नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कई तरीके के जो सूर थे वो उठे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, युवा चेहरे हैं जिन्हें जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। वहीं अगर बात की जाए तो दीघा के विधायक संजीव चौरसिया का भी नाम शुमार है मंत्रिमंडल के लिस्ट में, जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो जमा खान, जो कि बीएसपी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामे थे, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री रहे नीरज कुमार का भी नाम तेजी से आगे चल रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जहां एनडीए पर लगातार विपक्ष हमलावर था कि बात नहीं बन रही क्योंकि जनता दल यूनाइटेड कमजोर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो अहम विभाग है गृह मंत्रालय का, वो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखना चाहती है। ऐसे में अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कल किसी भी समय में हाफ टाइम से पहले जो 22 मंत्री पद के खाली स्थान है उसे भर दिया जाएगा। 22 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब हो कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ 15 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक मेवालाल पर कई आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और अब जब मंत्रिमंडल विस्तार पर लगभग सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है तो वहीं कल जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें अन्य 22 नए चेहरों में से कौन से लोग होंगे जिन्हें जगह मिलेगी। गौरतलब हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कई कद्दावर नेता जो इस बार विधानसभा चुनाव जीते थे, लंबे वक्त से बिहार में मंत्री थे, उन्हें साइडलाइन किया और विधान परिषद विधानमंडल के अंदर उन्हें जगह दी थी। ऐसे में अब कई जो मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2020 के चुनाव के पहले वो हार गए थे चुनाव। तो देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ मनोनयन करके विधान परिषद लोगों को भेजना है, उससे पहले कौन लोग होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। गवर्नर के सामने जो 22 रिक्त स्थान है मंत्रिमंडल पद को लेकर उसे भरा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेकर फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों के समक्ष हाजिर था। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। जो भी राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी आपको यहीं मिलेंगी।